अब मियोसिस प्रोफेज वन देखते हैं। मियोसिस प्रोफेज वन मतलब हमने ओवरव्यू तो देख लिया, अब जरा डिटेल से जंप कर रहे हैं। यहाँ तक मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था ना। तो मियोसिस प्रोफेज वन में होमोलोगस सबसे पहले सारे क्रोमोसोम्स बिखरे हुए होते हैं ना। तो जब मियोसिस या कोई भी सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो सेल में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि कुछ चेंजेस जो कि मियोसिस माइटोसिस में कॉमन है, वो ये होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप आहिस्ते आहिस्ते डिसअपीयर होने लग जाती है। न्यूक्लियस आहिस्ते आहिस्ते डिसअपीयर हो जाता है। बाहर सेंट्रियोल्स की कॉपी बन जाती है, ऑपोजिट पोल्स पे जाने लग जाते हैं, उनके गिर्द स्पिंडल फाइबर्स आके जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये तो सबसे कॉमन सी बात है जो कि हर सेल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास और क्या चेंज आता है, वो अब देखते हैं मियोसिस वन के अंदर, जो स्पेसिफिक मियोसिस वन के अंदर है। वो क्या होता है, पूरे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स आगे पीछे बिखरे हुए होते हैं, लेकिन होमोलोगस पेयर्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप। पेयर अप का मतलब ये कि एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे एक दूसरे से। इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनैप्सिस। साइनैप्सिस का मतलब है वो बायोवेलेंट्स बना देंगे। बायोवेलेंट्स कैसे, यानी कि जैसा डिटेल्स बताने की जरूरत है वैसे, कि एक क्रोमोसोम जो है ना वो बहुत सर। नाम है। सर आवाज आ रही है। यस। साइनैप्स तो वो भी था ना, वो जो जब एक हाँ बोलो इम्पल्स ना। पास होती है, डिफरेंशिएट कैसे करें जब पूछा वो तो। न्यूरॉन, बिल्कुल। ये साइनैप्स नहीं है, ये साइनैप्स नहीं है, ये साइनैप्सेस है। पेपर में क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन साइनैप्स एंड साइनैप्स, वो है साइनैप्स, ये है साइनैप्सेस। हम्म। साइनैप्स के अंदर बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से इम्पल्स निकल के दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। यहाँ पे हम्म। कोई इलेक्ट्रिकल चेंज नहीं है, यहाँ पे कोई न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे कोई न्यूरॉन भी इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द डीएन, विद इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एक दूसरे के ऊपर आके रैप हो रहे होते हैं। यहाँ पे किसी चीज का ट्रांस हो रहा, वहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, बहुत फर्क है। ऑलराइट, ये हो गया हमारे पास एक क्रोमो, और इसी के ऊपर आके रैप हो जाता है दूसरा क्रोमोसोम, जिसको होमोलोगस पेयर है। अब ये देखने में एक क्रोमोसोम लग रहा है, लेकिन ये हैं दो क्रोमोसोम जो कि एक दूसरे पर बिल्कुल अटैच हुए हुए हैं। इस तरह की इनकी आपस की कॉइलिंग को बोलते हैं साइनैप्सिस, जिसके रिजल्ट में आपके पास जो थिक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका नाम बाइवेलेंट होता है, या फिर इसको टेट्राइड भी कहते हैं। टेट्राइड क्यों, क्योंकि चार क्रोमेटिड्स हो गई। जब एक क्रोमेटिड होती है मोनाइड, दो होती है डायड, चार हो गई टेट्राइड बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जब कॉइल हो रहा होता है, कॉइल अप होता है, उसे तो साइनैप्सिस कहते हैं। उस टाइम पे तो बेटा एक फेज ऐसा आता है जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने में हाफ हो जाता है। बाइवेलेंट बनते वक्त नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज अपेरेंटली हाफ। ऑब्वियसली वो एक्चुअल में तो हाफ नहीं हुआ है, लेकिन 23 पेयर जब इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो 23 क्रोमोसोम्स नजर आएंगे, 23 पेयर तो नजर नहीं आएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर ना ये अनकॉइल होना स्टार्ट होते हैं। जब ये अनकॉइल होना स्टार्ट होते हैं ना तो ये सेपरेट हो जाते हैं। जब ये सेपरेट हो रहे होते हैं तो कुछ कुछ जगहों से अटके रह जाते हैं। उस टाइम पे आपको नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स जो है वो चार चार नजर आती हैं, उसे कहते हैं टेट्राइड। मतलब अगर मैं टेट्राइड आपको यहाँ बना के दिखाऊं तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे आपको चार क्रोमैटिड्स नजर आ रही हैं, एक, दो, तीन, चार, इसे कहते हैं टेट्राइड। ठीक है। तो पहले आपस में कॉइल अप हो जाते हैं, कॉइल अप होने के बाद सेपरेट होते हैं तो टेट्राइड नजर आते हैं। जिन जगहों से कॉइल रह जाए उन जगहों का नाम होता है कियाज्मा या कियाज्मेटा। जैसे कि ये जो रीजन है जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ये किए हुए हैं उसे कहते हैं कियाज्मेटा। कियाज्मा सिंगुलर होता है, कियाज्मेटा प्लूरल होता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी। ठीक है, ये देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कि ब्लू वाला पार्ट और रेड वाला पार्ट आपस में एक्सचेंज हो गया है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब इन सारी बातों को यहाँ पे लिखा हुआ है।
प्रोफेज वन मियोसिस का है,